घर को आग लगी घर के चिराग से। कांग्रेस वैसे ही अपनी खोई जमीन पाने के लिए तरस रही है, मशक्कत कर रही है। राहुल गांधी 4000 और 2000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। प्रियंका गांधी अमेठी में जूझ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके सिपा सलार ऐसे हैं जो बैठे बिठाए विरोधियों को मौका दे देते हैं। ऐसे ही इनके सलाहकार और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा साहब हैं। अब उन्होंने पहले विरासत कानून की बात की थी, इनको मुश्किल में डाला था, अब तो उन्होंने और बड़ी बात कह दी। सैम पित्रोदा ने विरासत टेस्ट के बाद भारत की विविधता को लेकर एक बयान दिया और कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। और एक बयान देने कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया और कहा कि भारत की विविधता की यह परिभाषा मंजूर नहीं है, यह गलत है। यह बयान सामने आया तो प्रधानमंत्री कहां चुकने वाले थे। वो उस समय तेलंगाना के वारंगल में दक्षिण में भाषण दे रहे थे, चुनावी भाषण। उन्हें मौका मिला और उन्होंने लपक लिया। उन्होंने कहा कि शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान कर बड़ी गलती की है और गाली दी है। पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने विविधता पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 75 साल बड़े खुशहाल माहौल में रहते रहे, लोग इधर उधर के झगड़ों को छोड़कर एक साथ रहते थे। हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं, यहाँ हम सभी भाई बहन जैसे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अलग अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और खान पान का सम्मान करते हैं। यही भारत है जिसमें हम विश्वास करते हैं, जहाँ हर किसी के लिए एक जगह है, यहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समझौता करता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री बोले कि मेरा मन गुस्से से भर गया है, आज मैं बहुत गुस्से में हूं। लोग मुझे गाली दे तो मैं गाली सह लेता हूं, लेकिन शहजादे के फिलोसफर ने इतनी बड़ी गलती की है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। उन्होंने कहा कि क्या मेरे देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी? चमड़ी के रंग का खेल खेलने का हक शहजादे को किसने दिया है? संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। अब कांग्रेस के जयराम रमेश सकपका गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो उपमाएं दी हैं वो गलत और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने को पूर्ण रूप से अलग करती है। आपके संजय सिंह ने रिएक्ट करते हुए कहा कि सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता ने कहा कि उनके बयान से वो सहमत नहीं है, लेकिन क्या वे घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, क्या वे इस देश में रहते हैं? उनका कहना यह है कि उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी कहां चुकने वाले थे? उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और यहाँ के लोगों की पहचान पर आपत्तिजनक बयान दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह विषय केवल चुनाव या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है, क्योंकि भारत के अस्तित्व पर सीधे सीधे सवाल उठाया गया है। अब सैम पित्रोदा पहले भी कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करते रहे हैं। अभी याद होगा 23 अप्रैल को ही उन्होंने भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, जबकि उसके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। असल में उसी समय पे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि उसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात है उसमें ये बातें हैं कि वो जो संपत्ति होगी वो मुस्लिमों को दे दी जाएगी। उन्होंने इशारा में कहा कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन लोगों में बांट देगी कांग्रेस। और उधर ये विरासत वाला जब आया तो ये बड़ा नुकसानदायक रहा कांग्रेस के लिए। हालांकि पित्रोदा ने कहा था कि इस भारत में इस तरह कानून नहीं है, न उन्होंने कहा कि इसे लागू करें, और उन्होंने कहा था कि इस पर बहस होनी चाहिए। और सिख विरोधी दंगों के टाइम पे भी एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। उन्होंने उसके लिए अपनी ही सरकार राजीव गांधी को ही दोषी ठहरा दिया था और 10 मई 2019 को उन्होंने कहा था कि अब क्या है 1984, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? उससे पहले और भी बयान दे चुके हैं। मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उनका कहना था। पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई थी
और पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मिडिल क्लास लोगों पर कोई अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं लगाएगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाकर इन्होंने एक विवाद उत्पन्न कर दिया था और मंदिर के लिए भी इन्होंने कहा था कि राम मंदिर से कोई रोजगार थोड़ी मिलेगा। तो ये वो सारी बातें हैं जो कांग्रेस को सासत में डालती है और खुद अध्यक्ष होते हुए चुनावी समय में इस टाइमिंग पे इस तरह के बयान देके पित्रोदा क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सही है कि 90 के दशक में दूरसंचार क्रांति के लिए उनको बड़ा श्रेय देते थे लोग, उनका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन एक काम अच्छा कर देने से आपको ये हक तो नहीं मिल जाता कि आप कोई भी अनर्गल टिप्पणी करें, कुछ भी आप बोलते रहें। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कृपया अपने विचार से मुझे जरूर अवगत कराइएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से मित्रों से इस वीडियो को साझा करें और हमें फीडबैक जरूर देते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।